नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन। इसमें हम वो सब फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जो एक इंडिविजुअल का जेंडर यानी उसका सेक्स डिसाइड करते हैं। तो ये जो सेक्स और जेंडर होता है ये 3 लेवल पे डिसाइड होता है, जेनेटिक लेवल या क्रोमोसोमल लेवल, गोनैडल लेवल और फिनोटाइपिक लेवल। जेनेटिक और क्रोमोसोमल लेवल जो होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फीमेल्स में XX और मेल्स में XY क्रोमोसोमल मेकअप होता है। उसके बाद आता है गोनैडल सेक्स, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज का बनना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का बनना। फिनोटिपिक सेक्स जो होता है वो होता है हमारा बाहरी जो अपीयरेंस होता है, जो हमारे एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जेनिटेलिया होता है, उनका बनना। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होना प्यूबर्टी के टाइम पर, जो कि रेगुलेटेड होता है डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन से। जो नॉर्मल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन होता है उसमें ये तीनों प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद हमें ये देखना है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रोमोसोमल लेवल पे अगर XX होगा किसी का जेनेटिक मेकअप तो वो फीमेल होता है, और अगर XY किसी का जेनेटिक मेकअप होता है तो वो मेल होता है। ये एक समराइज्ड व्यू है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि पहले जो है हमारा जेनेटिक लेवल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, जिसमें XX और XY डिसाइड होता है। उसके बाद बनते हैं हमारे गेमीट्स फॉर्मिंग ऑर्गन, जैसे कि गोनैड्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज। उसके बाद क्या होता है कि जो टेस्टिस होती हैं वो अपना हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। उसकी वजह से सेक्सुअल डिफरेंशिएशन होता है ब्रेन में। हमारे ब्रेन में डिफरेंट तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं जो डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स पे रिएक्ट करते हैं। फिर हमारा प्यूबर्टी, जैसे 13-14 साल पे प्यूबर्टी अटेन होने के बाद डिफरेंट तरीके के हमारे सेक्सुअल डिफरेंशिएशन होता है हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। और सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है कैरेक्टर्स का आफ्टर द प्यूबर्टी। ये सभी सारे प्रोसेसेस मिलकर एक इंडिविजुअल की जेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सेक्स डिटरमाइन करते हैं। तो पहले हमें ये पढ़ना है कि रोल ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का इसमें क्या रोल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 2 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो 23 पेयर्स में होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम या तो XX कॉम्बिनेशन या फिर XY कॉम्बिनेशन में होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात हमें यहाँ देखनी है, वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम का होना या नहीं होना ये डिसाइड करता है कि जो डेवलपिंग फीटस है वो मेल है या फीमेल है। तो हमें यहाँ बेसिकली ये समझना होगा कि प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। जो वाई क्रोमोसोम होता है उसका 95% जो पार्ट होता है वो मेल्स में यूनिक पाया जाता है। इसी में एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं SRY। ये होता है टेस्टिस डिफरेंशिएशन रीजन। इसकी फुल फॉर्म है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। ये होता है हमारे सूडो ऑटोसोमल रीजन के पास। SRY रीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि टेस्टिस के फॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है। और जो इम्पॉर्टेंट जीन्स जो इन्वॉल्व हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में जो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं वो है SF1। ये सभी एक तरीके के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती हैं। SF1 है स्टेराइटोजेनिक फैक्टर 1, ये हमारे SRY को एक्टिवेट करता है। WT1 विल्स ट्यूमर 1, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि रेगुलेट करता है SRY को ही। और GATA4 ये भी SRY के रेगुलेशन में इन्वॉल्व ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि SRY जो है वो अलग तरीके के जीन्स को एक्टिवेट करता है जिससे जाके टेस्टिस डेवलपमेंट होता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है, मतलब SRY जीन का जो प्रोटीन प्रोडक्ट है वो 204 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, और इसमें एक 79 अमीनो एसिड की डोमेन होती है जिसको हम हाई मोबिलिटी ग्रुप वाले प्रोटीन्स के साथ जोड़ते हैं। जो SRY HMG बॉक्स सॉक्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे टेस्टिस डिफरेंशिएशन में मेन रोल प्ले करते हैं। SOX9 जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे टेस्टिस में सर्टोली सेल्स होते हैं वो उनके डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। थैंक यू।